प्रदेश में बड़े लेवल से आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए एक बार पुनः हम कहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम ब्राह्मण जो वर्ग के निर्देशक हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अभी आपने देखा होगा इतने में पूरी व्यवस्था में वहाँ से मोटे के महावीर से CSP ऑफिस गए, कलेक्ट्रेट तक आए, कहीं कोई भी अशब्द भाषा का अभद्र टिप्पणी हमारे साथियों ने की, कहीं नहीं। पर अन्य वर्ग के जो रैलियां निकलती हैं, कई अशब्द भाषा करते हैं, हम लोग नहीं बोलते। जब व्यक्तिगत रूप से इनने व्यक्तिगत रूप से हमने ज्ञापन दिया है, प्रीतम लोधी ने जब छीटा काछी अशब्द भाषा का प्रयोग किया जिसमें अशांति फैल सकती है प्रदेश में। और बागेश्वर धाम पर भी आरोप लगाए गए हैं प्रीतम सिंह लोधी द्वारा। गलत, मैंने बताया ना, वो तो ब्राह्मण जो आचार्य हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक हैं, श्री बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमने बताया ना कि ब्राह्मण कुछ भी करे उसको लक्ष्य बनाया जाता है। बस बोले इनको दे दिया जाए, इनके द्वारा दे दिया जाए, तो क्या ये ब्राह्मण समाज का जो वर्ग है क्या उपेक्षित करने में लगे हैं सब लोग? अधिकारी भी लगे हैं इस संबंध में। मैं तो समाज के अन्य वर्गों से कह रहा हूँ, ब्राह्मण से क्या बुराई है? ब्राह्मण किसी के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलता? चाहे जिसको देखा जाए, चाहे हमने कई आर्मियां देखी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परंतु सब आर्मियां ब्राह्मणों को लक्ष्य किए हैं। क्षत्रियों से इन्हें डर है, वैश्यों से ये डरते नहीं है, ब्राह्मणों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इसके सिवा ब्राह्मण संरक्षण के लिए मैं फिर कानून से मांग करता हूं कि ब्राह्मण संरक्षण की जाए, क्योंकि हम लोग अगर फिर परशुराम बन गए तो समाज में अशांति आ जाएगी। हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, शांति दूत बन करके इस समय ज्ञापन सौंपा जा रहा है और हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन किया है हमने कलेक्ट्रेट में, और मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करता हूं पुनः कि इस व्यवस्था को बनाए रखें, ब्राह्मण की एकता, संप्रभुता और उनकी अखंडता को इस प्रकार की आंच न आने दें, उनका संरक्षण करें। आपका यह दायित्व भी है, कानून के जितने अधिकारी हैं वो दायित्व है कि किसी प्रकार से अगर ब्राह्मण बोलता है तो आप बताइए। ब्राह्मण कभी किसी के खिलाफ अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करता है, केवल सभी कई वर्ग, मैं जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, सीधा ब्राह्मण को लक्ष्य बनाया जाता है। क्या है ये? इसलिए मैं हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूँ श्री माननीय जी मुख्यमंत्री जी से कि इस पर संज्ञान लें और कलेक्ट्रेट में हमने आज ज्ञापन दिया। तो क्या सभी अधिकारी जहाँ ज्ञापन देने का सभी लोग मिले हैं? मुख्य अधिकारी देखो, मुख्य अधिकारी नहीं मिलते हैं और अधिकारी तो मिलते हैं। देखो पुलिस व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ किया जाता है, ऐसा नहीं है। मैं तो आला कमान जो के अधिकारी है, जैसे SP है, कलेक्टर है, आज की बात नहीं है। जब भी ब्राह्मण समाज अपना ज्ञापन देने आता है तब तक की शिकायत मैं कर रहा हूँ। और ये आप चलाइए सोशल मीडिया पर, मुख्यमंत्री तक जाए कि जिले छतरपुर में ये क्या ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, पक्षपात किया जाता है कि ब्राह्मण जब ब्राह्मण एकता होकर के ज्ञापन देने आता है तो ना SP मिलते हैं ना कलेक्टर साहब मिलते हैं। के अवसर पर जो एक लगभग हजारों लोगों के समक्ष एक बयान दिया और ब्राह्मणों एवं कथावाचकों के विरुद्ध जो टिप्पणी की है, उससे हमारा ब्राह्मण समाज प्रदेश का ही नहीं देश का भी पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। और साथ में कथावाचक लोग भी जो अपने धर्म की रक्षा करते हैं वो सभी आक्रोशित हैं। साथ में इनकी टिप्पणी से हमारे देश की महिलाओं को भी आघात हुआ है, इसलिए सभी महिलाएं भी आक्रोशित हैं। इसलिए आज इस बाबत ज्ञापन दिया गया है कि इनके ऊपर, चूंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, 42 से अधिक मुकदमे इनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड के दर्ज है, फिर भी ये खुले में घूम रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मांग की है कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी भी की जाए और अन्य अपराधियों की तरह इनकी भी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 15 दिवस के बाद हम लोग ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में एक बृहद आंदोलन करेगी, जिसके लिए शासन एवं प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ये सब ब्राह्मण समाज छतरपुर द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विधायक प्रीतम लोधी जी द्वारा जो ब्राह्मण समाज की गई कार्रवाई की। एक और आवेदन है जिसमें प्रदीप चौरसिया और साथ में अन्य लोग हैं, इसमें भी इनका यही कहना है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को करने का जाँच करा। बागेश्वर धाम के जो वीरेंद्र शास्त्री जी उनके लिए भी उनका उल्लेख किया गया है, उनके बारे में भी सभी कंटेंट को देखेंगे।